इसकी जो समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपको ओआरओपी के बारे में और कोई टिप बताओ, और किसी से पूछिए ओआरओपी सर ओआरओपी 3 में न तो कोई फार्मूला है कि ये ओआरओपी 3 किस तरह से एडजस्ट की गई है, किसका इसका न कोई फार्मूला है, न कोई इसका वो है मेथड है। इसलिए ओआरओपी 3 पर कुछ भी कहना बिल्कुल गलतफहमी होगा किसी भी आदमी को। इसलिए ओआरओपी 3 पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शर्मा साहब से पूछो ओआरओपी। सर आज ओआरओपी 3 पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ओआरओपी 3 ये तो नाम का ही ओआरओपी 3 रह गया है। वो मुझे जो है 2700 रुपये कम कर दिए गए हैं, बल्कि मेरे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को तनख्वाह बढ़ाने के लिए, जो कि इसके लिए एंटाइटल भी नहीं है, उन्हीं को खुश करने के लिए ये एक स्कीम बनाई गई है और सरकार इसी पॉलिसी पे चल रही है। सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है इसलिए दूसरों को आप बोल रहे हो कि ये पेंशन नहीं बढ़ी? नहीं, ऐसा है ये, क्योंकि एयरमैन कहिए या सिपाही कहिए या नेवल वाले कहिए, उनको जो है कि अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको बाहर सर्विस छोड़ के जाना पड़ता है। और ऑफिसर के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो चाहें तो वो 55 साल की एज तक सर्विस कर सकते हैं, तो उनको लिए तो ये स्कीम बनी ही नहीं थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओआरओपी 3 का हमारा जो मुद्दा था ये बिल्कुल यही रह गया, क्योंकि हमारे साथ एक ऑनरी कैप्टन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूर्य सैनिक वेलफेयर सोसाइटी धर्मवीर गहलोत साहब। पूछते हैं उनसे कि सर आपका ओआरओपी के विषय में क्या आप कहेंगे सर? 3 आई है अभी 3 अभी शुरू हुआ सर। देखो ऐसा है कि ये नाम के लिए दागी है, लेकिन इसमें टोटली लोगों का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। किसी का कम हो रहा है, किसी का वहीं पर है, किसी का 100-200 है। ये सरकार खाली बरगला रही है, कोई कुछ देने वाली नहीं है। अपना फ़ायदा ये 1 मिनट में कर लेते हैं, संसद में 1 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। और आर्मी के लिए हमारे माननीय मोदी साहब को देने के लिए तनख्वाह नहीं, हमारी 4 साल की नौकरी कर रहे हैं कि भाई इनको देना ना पड़े, तो ये ओआरओपी तो क्या देगा, हमारी तनख्वाहें बंद कर रहे हैं। तो सर 5 साल का इंतजार खत्म हो गया, 5 साल के इंतजार के बाद ये बोल रहे हैं कुछ नहीं मिला। क्या इसके बारे में कुछ है? हम पूछते हैं साहब से। सर देखो, इसमें कोई बात पर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और हम साहब से पूछते हैं, हमारे कैप्टन साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इसमें अभी फिर कोई आंदोलन की जरूरत है क्या? सर अभी आंदोलन की जरूरत है क्या? आंदोलन की तो जरूरत रहेगी, इतने ये डिस्क्रिपेंसी दूर नहीं होंगी लोगों की, लेकिन बहुत से पुराने जेसीओ हैं उनको माइनस में है अभी तक है। सर पहले का आंदोलन आपका एकदम सफल हो गया, उसमें क्या कहेंगे? यह आंदोलन तो असफल हो ही कर ही देते हैं ये आपस में फूट डाल के, वरना तो आंदोलन हो तो सब मिलजुल कर करें, एक तो ये हो सकता है। सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे बहुत लगे लेकिन एकता नहीं हुई, क्या कहेंगे सर आप? ओआरओपी 3 वास्तव में ये होना चाहिए था, कुछ फायदा होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये लॉस में चले गए सबके सब। ओआर और जेसीओ के लिए ये स्कीम थी, और ये सिर्फ ऑफिसर को बेनिफिट करने के लिए ऑफिसर्स ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओआर और जेसीओ लॉस में जा रहे हैं, चाहे ओआरओपी 2 हुआ हो, चाहे ये 3 हो गया। 3 में तो और भी ज़्यादा घाटे में चले गए हैं। 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ओआरओपी को, ओआर को या जेसीओ को कहीं बेनिफिट हुआ हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब आपका। ये आपने सुनी, अपने अपने विचार दिए सभी साहिबान ने। और मैं समझता हूँ कि ओआरओपी 3 एक जुमला है, इस जुमलेबाजी में बहुत कुछ फंस गया है, न हम रहे न वो रहे, और देखा तो कुछ और ही निकला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।